गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। जो हैप्पी प्रिंस था वह एक सुंदर मूर्ति थी। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, वो सोने से ढका हुआ था। ही हैड सफायर्स फॉर आईज, उसकी आंखों की जगह नीलमणि थी। एंड अ रूबी इन ही स्वॉर्ड, और उसकी तलवार में लाल मणि जड़ी हुई थी। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? प्रिंस क्यों चाहता था कि उसको संपूर्ण सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अलग कर दिया जाए? चलिए जानते हैं। हाई अबव द सिटी, शहर के शीर्ष पर, ऑन ए टॉल कॉलम, एक बहुत बड़े खंबे पर या फिर स्तंभ पर, स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति स्थापित थी। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, यानी कि उसका जो शरीर था सोने के पत्रों से चढ़ा हुआ था, ढका हुआ था। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, आंखों की जगह उसके दो नीलमणि लगी हुई थी। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोड हिल्ट, और एक बड़ी सी लाल मणि चमक रही थी उसकी तलवार के हैंडल पर, यानी कि तलवार की मूठ पर। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, एक बार उस शहर के ऊपर से एक अबाबिल गुजरा। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे, उसके जो मित्र थे वो चले गए थे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, मतलब 6 हफ्ते पहले इजिप्ट उसके जो मित्र थे वो जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, तब उसने निर्णय किया कि वो भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, सारा दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात को वो शहर में आया। वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ ठहरूंगा? ही सेड, उसने कहा। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेपरेशंस, मुझे आशा है कि इस टाउन ने तैयारियां कर रखी हैं। देन ही सॉ द स्टैच्यू ऑन द टॉल कॉलम, तब उसकी नज़र एक बड़ी सी मूर्ति पर जो स्तंभ पर थी उस पर पड़ी। आई पुट अप देयर, मैं वहाँ ठहरूंगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया। इट इज़ ए फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पर बहुत सारी मात्रा में ताज़ा हवा मिलेगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वो उतरा ठीक हैप्पी प्रिंस की दो टांगों के बीच में। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, अरे मेरा तो सुनहरा कक्ष है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने बहुत ही नम्रतापूर्वक अपने आप से कहा। एज ही लुक्ड अराउंड, जब उसने आसपास देखा। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने की तैयारी करने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, जब लेकिन जैसे ही वो अपने सिर को पंखों के नीचे दबा रहा था, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। वट ए क्यूरियस थिंग, बड़ी अजीब सी बात है। ही क्राइड, वो चिल्लाया। देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में तो एक बादल भी नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, तारे भी साफ हैं। एंड ब्राइट, और चमकदार हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी बूंद गिरी। वट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, भाई ऐसे मूर्ति का क्या फ़ायदा जो अपने आप को बारिश से नहीं बचा सकता। ही सैड, उसने कहा। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, अब मुझे कोई अच्छे चिमनी पॉट की तलाश करनी होगी। एंड ही डिटर्मिन टू फ्लाई अवे, और उसने उड़ने का निश्चय किया। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, इससे पहले कि वो अपने पंख खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तो तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड थॉट, उसने देखा। व्हाट डिड ही सी, वो क्या देखता है? द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, यानी कि जो हैप्पी प्रिंस की आंखें जो थीं वो आंसुओं से भरी हुई थीं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और जो आंसू थे उसके सुनहरे गालों से टपक रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा इतना सुंदर था। इन द मून लाइट, चांद की रोशनी में। दैट द लिटिल स्वॉलो वॉज फील्ड विथ पीटी, के उस छोटे अबाबिल को उसको देखकर तरस आ गया। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देम, फिर क्यों रो रहे हो तुम? आग द स्वेलो, स्वालो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे भिगो दिया। When I was alive and had a human heart, जब मैं जिंदा था और मेरे दिल में मानवीय दिल था।
आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने उत्तर दिया, आई डिड नॉट नो वट टीयर्स वर, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं तो राजमहल में रहा करता था। वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख को आने की अनुमति नहीं थी। माई courtiers कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे जो दरबारी गण थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और असल में मैं खुश था। सो आई लिव्ड, ऐसे ही मैं जिया। सो आई डाइड, और इस तरह से ही मैं मरा। एंड नाउ दैट आई एम डेड, अब क्योंकि मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी अप हियर, उन्होंने मुझे यहाँ स्थापित कर दिया। सो हाई, इतनी ऊंचाई पर। दैट आई कैन सी द अगलीनेस, ताकि मैं भद्देपन को, कुरूप उसकी कुरूपता को देख सकूँ। एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, और मैं अपने देश, अपने जो सिटी है उसकी गरीबी को देख सकूं। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट, हालांकि मेरा जो दिल है वो सीसा धातु का बना हुआ है। आई कैन नॉट चूज बट वीप, लेकिन मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या वो सोने का नहीं है। सेट द swallow टू हिमसेल्फ, swallow ने अपने आप से कहा। ही वॉज टू polite टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, वो इतना विनम्र था कि वो कोई भी गलत शब्द यूज़ नहीं करना चाहता था, रिमार्क्स नहीं करना चाहता था, यानी कि कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था। फॉर अवे, दूर। कंटिन्यू द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, यानी कि स्टैचू ने धीरे और संगीतमय आवाज़ में कहना शुरू किया। फॉर अवे इन अ लिटिल स्टेट, दूर एक छोटी सी गली में। देयर इज अ पुअर हाउस, एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी, और इसमें से मैं देख सकता हूँ। अ वुमन सीटेड ऑन एट अ टेबल, एक जो औरत है वो टेबल के पास बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉन, उसका चेहरा पतला है और वो थकी हुई है। एंड शी हैज कोवर्स रेड हैंड्स, और उसके भद्दे कुरूप हाथ हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, क्योंकि उसके जो हाथ हैं वो सुई से बिधे हुए हैं। फॉर शी इज ए सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक दर्जिन है। शी इज embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor, क्योंकि वो साटिन के बने हुए गाउन पर वो फूल काट रही है। वो फूल किसके लिए बना रही है, जो रानी की परिचारिका है, ठीक है, उसके लिए बना रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जिसको उसने अगले शाही डांस में, शाही नृत्य में उसने पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉयज लाइंग इल, यानी कि कोने में, कमरे के कोने में उसका जो बेटा है वो बीमार पड़ा हुआ है, वो लेटा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, वो अपनी माँ से संतरे की मांग कर रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, लेकिन उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बट रिवर वाटर, सिवाय नदी के पानी के। सो हिज क्राइंग, इसलिए वो चिल्ला रहा है। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू नॉट ड्रिंक हर रूबी आउट ऑफ माई सोड हिल्ड, ओ मेरे छोटे अबाबिल, क्या तुम उसको मेरी तलवार के हैंडल से लालमणि नहीं ला कर दोगे। माई फीट आर फास्टन, मेरे जो पैर हैं इससे बंधे हुए हैं। टू दिस पेडस्टल, इस पेडस्टल से। एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं नहीं हिल सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरी तो इजिप्ट में प्रतीक्षा हो रही है। सेड द स्वॉलो, स्वॉलो ने कहा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, मेरे जो मित्र हैं वो नील नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लॉर्ड लोटस फ्लावर्स, और बड़े बड़े जो कमल के फूल हैं उनसे बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, तो प्रिंस ने उससे सिर्फ एक रात उसके साथ रुकने को कहा। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका संदेशवाहक बनने को कहा। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, लड़का बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा उदास है। उसने कहा, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, नहीं मुझे लड़के पसंद नहीं। आंसर द स्वॉलो, स्वॉलो ने कहा। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस जो था इतना उदास दिखाई दिया। दैट द लिटिल स्वॉलो वाज सॉरी, तो जो लिटिल स्वॉलो तो वो भी उदास हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पर तो बहुत ठंड है। ही सेड, उसने कहा। बट ही अग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, लेकिन वो उसके साथ एक रात रुकने के लिए राज़ी हो गया। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका संदेशवाहक बनने के लिए तैयार हो गया। थैंक यू लिटिल स्वॉलो, आपका धन्यवाद लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। द स्वॉलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड, स्वॉलो ने
प्रिंस की जो तलवार थी उसमें से एक लाल मणि निकाली एंड फ्लू अवे और उड़ गया विद इट इन हिज बीक, इसको अपनी चोंच में दबा कर वो उड़ गया ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, टाउन की छतों पर से। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, सबसे पहले वो गिरजाघर के मीनार पर से उड़ा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्प्टेड, जहाँ पर मार्बल यानी कि संगमरमर पत्थर पर एंजल्स जो फरिश्ते थे वो खुदे हुए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो राजमहल से गुजरा एंड हर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग, और नृत्य की उसने आवाज़ें सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ छज्जे पर आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, मुझे आशा है कि शाही नृत्य के लिए मेरी ड्रेस समय से तैयार हो जाएगी। शी सेड, उसने कहा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने इस पर फूल काटने के लिए कहा है। बट द सीमस्टर्सेस आर सो लेजी, लेकिन जो दर्जनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सुस्त होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो नदी के ऊपर से गुजरा। एंड सो द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स, और उसने शिप्स के ऊपर यानी कि जो जलपोत होते हैं उसकी जो मस्तूल यानी कि जो मास्ट होते हैं उस पर लालटेन टंगी हुई देखी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और आखिर में वो उस गरीब औरत के घर आया एंड लुक्ड इन, और अंदर देखा। द बॉय वॉज टोजिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड, जो लड़का था वो बुखार से करवटें बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और उसकी माँ सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही होप्ड, वो फुदक कर अंदर आया एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, और उसने वो विशाल जो लाल मणि थी वो टेबल पर रख दी। बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, वुमेन की जो औरत का जो कवच था उसके पास। देखो थिम्बल होता है जो नाखून के ऊपर पहनते हैं दर्जने, ठीक है, ताकि उनके सुई ना चुभे, उसे थिम्बल बोलते हैं, कवच। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और वो बहुत ही धीमे से बेड के आसपास उड़ा। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड, उसने उसके माथे पर उसने हवा की। विद हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील, अरे मैं कितना ठंडा महसूस कर रहा हूँ। सेड द बॉय, बॉय ने कहा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं ज़रूर अच्छा हो जाऊँगा। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और वो सुखद निद्रा में डूब गया यानी कि उसको बहुत अच्छी नींद आ गई। देन द स्वॉलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो स्वैलो दोबारा से हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसको बताया कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस, बड़ी अजीब सी बात है। ही रिमार्क्ड, अबाबिल ने कहा। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, मुझे अब थोड़ी गर्माहट महसूस हो रही है। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, हालांकि ठंड बहुत है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, ये इसलिए क्योंकि तुमने अच्छा काम किया। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल स्वॉलो बिगैन टू थिंक, और उस लिटिल स्वॉलो ने सोचना शुरू कर दिया। एंड देन फेल asleep, और फिर वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, यानी कि सोच विचार हमेशा उसको सुला देती थी। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर, जब सुबह हुई तो वो नदी पर गया। एंड हैड अ बाथ, और वो नहाया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज मैं इजिप्ट जाऊंगा। सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, और वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। एट द प्रोस्पेक्टस, यानी कि जाने की सोच को लेकर वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता खुश था। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, वो सारे स्मारकों पर गया। एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्टीपल, और काफ़ी लंबे समय तक गिरजाघर की जो ढलमी दीवार है उस पर बैठा रहा। व्हेन द मून रोज, जब चांद निकला। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, क्या तुम्हें कोई इजिप्ट में काम है। ही क्राइड, वो चिल्लाया। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी प्रस्थान करने वाला हूँ, मैं अभी जाने वाला हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, ओ अबाबिल, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। विल यू स्टे विद मी वन मोर नाइट लॉन्गर, क्या मेरे साथ एक रात और रुकोगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा तो इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट में। आंसर द स्वालो, स्वालो ने उत्तर दिया। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, ओ अबाबिल, प्रिंस ने कहा। फॉर वे अक्रॉस द सिटी, शहर के उस पार। आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, एक अटारी में एक मैं यंग मैन को देख रहा हूँ, एक नौजवान आदमी को देख रहा हूँ। देखो गैरेट होता है टॉप फ्लोर के ऊपर जो कमरा बना होता है उसे गैरेट बोलते हैं। ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, वो
पेपर से ढके हुए डेस्क के ऊपर लेटा हुआ है, मतलब झुका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ वायलेट्स, यानी कि उसके साइड में एक गिलास है जिसके अंदर मुरझाए हुए फूलों का गुच्छा है। हिज हेयर इज ब्राउन, उसके ब्राउन बाल जो हैं ब्राउन है, भूरे रंग के, एंड क्रिस्प और जकड़े हुए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट, और उसके जो होंठ हैं वो अनार की तरह लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी बड़ी बड़ी स्वप्नमयी आँखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर डायरेक्टर, वो एक प्ले को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है जो कि डायरेक्टर ने उससे लिखने के लिए कहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड, वो इतना ठंडा है टू राइट एनी मोर, लेकिन उसको इतनी ठंड लग रही है कि वो नहीं लिख सकता। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, अंगीठी में आग भी नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से वो मूर्छित हो गया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और इंतज़ार कर लूँगा। सेड द स्वॉलो, स्वॉलो ने कहा। Who really had a good heart, जिसका दिल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, अच्छा था। He asked if he should take another ruby to the young playwright, उसने कहा क्या वो उसकी जो तलवार की जो हैंडल है, क्या वो दूसरी लाल मणि ले सकता है। अलास, अफसोस, आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास तो कोई लाल मणि नहीं रही। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास सिर्फ मेरी आंखें ही बची हैं। दे आर मेड ऑफ रियर सफ़ायर, वो एक अद्भुत नीलमणि की बनी हुई हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो कि हज़ारों साल पहले इंडिया से मंगवाई गई थी। ही ऑर्डर्ड द स्वॉलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम, उसने स्वॉलो से कहा कि वो उसकी एक आंख निकाल लें। एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उस नाटककार के पास ले जाए। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो किसी सुनार के पास इसको बेच देगा। एंड बाय फायरवुड, वो लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना प्ले ख़त्म कर लेगा। ही सेड, उसने कहा। डियर प्रिंस सेड द स्वॉलो, ओ प्यारे राजकुमार, उसने कहा। आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगैन टू वीप, और वो रोने लगा। स्वॉलो, स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, ओ स्वॉलो, प्रिंस ने कहा। डू एज आई कमांड यू, वैसे ही करो जैसे मैं कहता हूँ। सो द स्वॉलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई, इसलिए स्वॉलो ने प्रिंस की आई को निकाल लिया। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उस यंग मैन की गैरेट पर चला गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, अंदर जाना बहुत आसान था। एज देर वॉज ए होल इन द रूफ, क्योंकि छत के अंदर एक सुराख था। थ्रू दिस ही डार्टेड, इसके द्वारा वो अंदर घुसा। एंड केम इनटू द रूम, और रूम के अंदर आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बेरिड इन हिज हैंड, और उस यंग मैन को जो सिर था वो हथेलियों में छुपा हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसलिए उसने जो बर्ड्स है उसके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुनी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड लीव्स, और जब उसने देखा तो मुरझाए हुए फूलों के ऊपर एक बहुत ही सुंदर नीलमणि रखी हुई थी। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, अब तो मेरी तारीफ़ें होने लगी। ही क्राइड, वो चिल्लाया। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, ये ज़रूर मेरे किसी प्रशंसक की तरफ से है। नो आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक ख़त्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो प्रसन्न नज़र आने लगा, खुश नज़र आने लगा। द नेक्स्ट डे द स्वॉलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन स्वॉलो बंदरगाह पर उड़कर गया। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, वह एक बड़े से जहाज़ के मस्तूल पर बैठ गया। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और नाविकों को काम करते हुए देखता रहा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। क्राइड द स्वॉलो, स्वॉलो चिल्लाया। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज, अब जब चांद निकला। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो दोबारा उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, ओच मेरे छोटे अबाबिल। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रुकोगे। इट इज़ विंटर आंसर द स्वॉलो, भाई जाड़ा शुरू हो गया है, उसने सवालों ने आंसर दिया। एंड द स्नो विल सून बी देयर, और जल्दी बर्फ़ पड़ने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, इजिप्ट के अंदर जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा वार्म है, गर्म है, ठीक है ना, हरे हरे ताड़ के पेड़ों के ऊपर। एंड द क्रोकोडाइल्स लाइन इन द मड, और जो मगरमच्छ हैं वो कीचड़ में पड़े रहते हैं। एंड लुक लेजली अबाउट दैम, और वो सुस्ती से इधर उधर देखते रहते हैं।
इन द स्क्वायर बिलो, नीचे चौराहे में, सेट द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा नीचे चौराहे में, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी सी है ना मैच बॉक्स बेचने वाली लड़की खड़ी है, शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसकी जो माचिस हैं, माचिसों की जो तिल्लियां हैं वो गटर में गिर गई हैं, एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी बर्बाद हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, उसके पिताजी उसको मारेंगे, इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर पे कुछ पैसे लेकर नहीं गई, एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है, शी हैज़ नो शूज़, उसके पास ना तो कोई जूते हैं और स्टॉकिंग्स, ना ही उसके पास जुराबें हैं, एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका छोटा सा सिर नंगा है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आंख निकालो, एंड गिव इट टू हर, और उसको दे दो, एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और इस तरह से उसके पिताजी उसको नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, हाँ मैं तुम्हारे साथ एक रात और ठहर जाऊंगा, सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकता, यू विल बी क्वाइट ब्लाइंड देन, फिर तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, ओ मेरे छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, डू एज आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसे मैं कहता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इस तरह उसने प्रिंस की दूसरी आंख निकाल ली, एंड डार्टेड डाउन विद इट, और वो उसको लेकर नीचे उतरा। ही स्लूड पास द मैच गर्ल, वो मैच गर्ल के पास से गुजरा, एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसने उस लड़की के हाथों पर, हथेलियों पर वो जो ज्वेल था, जो नीलमणि थी, वो रख दी। वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना प्यारा शीशा है, क्राइड द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी लड़की चिल्लाई, एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसती हुई घर को भाग गई। देन द स्वॉलो केम बैक टू द प्रिंस, फिर स्वॉलो जो था प्रिंस के पास दोबारा लौट कर आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तो तुम अंधे हो गए। ही सेड, उसने कहा, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। नो लिटिल स्वॉलो, नहीं ऐसा मत करो लिटिल स्वॉलो, सेड द पुअर प्रिंस, उस बेचारे प्रिंस ने कहा। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ ठहरूंगा। सेट द स्वॉलो, स्वॉलो ने कहा, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वो प्रिंसेस की जो राजकुमार है उसके पैरों पर सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, और अगले दिन वो सारा दिन प्रिंस के शोल्डर पर, कंधों पर बैठा रहा, एंड टोल्ड हिम स्टोरी, और उसको कहानियां सुनाने लगा। और व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रीट, जो कि उसने अलग अलग अजनबी धरतियों पर देखी थी, वो सारी कहानियां उसको सुनाने लगा। डियर लिटिल स्वॉलो, ओ मेरे प्यारे स्वॉलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, तुम मुझे बहुत शानदार चीज़ें बता रहे हो, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन जो सबसे अद्भुत, सबसे जो शानदार चीज़ है वो औरत और मर्दों के दुखों को बताना है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, यानी कि गरीबी से बड़ा कोई मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी कि कोई रहस्य नहीं है, गरीबी से बड़ा कोई रहस्य नहीं होता। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो, लिटिल स्वॉलो, ओ मेरे छोटे स्वॉलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ तुम वहाँ पर क्या देखते हो। सो द स्वॉलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए स्वॉलो जो था उस ग्रेट सिटी के ऊपर से उड़ा, एंड सो द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, और उसने देखा जो अमीर लोग हैं वो अपने सुंदर घरों में खुशियाँ, मज़े लूट रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो भिखारी हैं उनके दरवाज़ों पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, तब वो अंधेरी गलियों में गुजरा, एंड सो द वाइट फेसिस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन, और उसने भूख से मर रहे बच्चों के सफ़ेद चेहरों पर देखा। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और जो काली अंधेरी गलियों में जो बिल्कुल नीरस चेहरे थे। अंडर द आर्च वे अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, यानी कि पुल के नीचे मेहराब में उसने देखा कि दो बच्चे आपस में लिपटे हुए सो रहे हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ पर नहीं लेटना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन चिल्लाया, एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बेचारे बारिश में भटकने लगे। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस, तब वो वापस उड़कर गया और उसने प्रिंस को बताया व्हाट ही हैड सीन, जो उसने देखा था। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, मैं
बहुत अच्छे सोने से ढका हुआ हूँ, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें इसको उतार लेना चाहिए, लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती करके, एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों को दे देना चाहिए। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि जो जिंदा लोग हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो सोना है उनको खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ, एक एक पत्ती करके ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked ऑफ, swallow ने एक एक पत्ती करके उस सोने को अलग कर दिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि जो हैप्पी प्रिंस था वो नीरस और भद्दा ना दिखाई देने लगा। लीफ आफ्टर लीफ, एक एक पत्ती करके ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, यानी कि एक एक पत्ती वो गरीबों को जाकर देने लगा। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, और जो बच्चों के चेहरे थे वो बिल्कुल गुलाब की तरह खिल गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड, और वो हंसने लगे और खेलने लगे। इन द स्ट्रीट, गलियों में। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास खाने को रोटी है, दे क्राइड, वो चिल्लाए। देन द स्नो केम, फिर बर्फ़ पड़ने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, ठीक है, और बर्फ़ के बाद फिर वो कोहरा आ गया। फ्रोस्ट यानी कि बर्फ़ जम गई। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, ऐसा लगा मानो कि जो गलियां हैं वो चांदी की बनी हुई हैं। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्ब्स, अब सारा हर कोई उन्हीं कपड़ों में घूमने लगा। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट केप्स, और जो छोटे लड़के थे वो गहरे लाल रंग की, स्कारलेट मतलब गहरा लाल रंग, गहरे लाल रंग की टोपियां पहने। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और वो बर्फ़ पर स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो बेचारा जो स्वालो था वो कोल्डर एंड कोल्डर, वो ठंडा होता गया, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि उसको बहुत प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, उसने रोटी के कुछ छोटे टुकड़े उठाए जो कि बेकर के दरवाजे के बाहर थे। When the baker was not looking, जब बेकर नहीं देख रहा था। And tried to keep himself warm by flapping his wings, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की। But at last he knew that he was going to die, लेकिन आखिर में उसको पता चल गया, वो जानता था कि वो मरने वाला है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder, उसके पास सिर्फ इतनी ही ताकत है कि वो उड़कर प्रिंस के कंधे पर चला जाए। Once more, एक बार फिर से। गुड बाय डियर प्रिंस, अच्छा अलविदा मेरे प्यारे प्रिंस, ही मर्मर्ड, वो बुड़बुड़ाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथों को चूमने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम आखिरकार इजिप्ट जा रहे हो। लिटिल स्वेलो, ओ मेरे प्यारे स्वालो। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, उसने कहा तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा वक्त ठहरे हो और तुम्हें मुझे मेरे होठों को चूमना चाहिए। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, नहीं मैं इजिप्ट नहीं जा रहा। सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, बल्कि मैं तो मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, क्योंकि जो मौत है वो किसका भाई है, नींद का भाई है, क्या वो नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और फिर उसने हैप्पी प्रिंस के होठों को चूमा। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और मूर्छित होकर यानी कि मरकर वो उसके कदमों में गिर गया। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड, और उसी क्षण एक अद्भुत क्रैक यानी कि क्रैक होने की आवाज़ यानी कि टूटने की आवाज़ उस मूर्ति के अंदर से आई। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, मानो कि कोई चीज़ टूट गई हो। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू, वास्तविकता में सच तो ये था कि उसका जो दिल था जो कि शीशे का बना हुआ था वो दो हिस्सों में टूट गया। इट सर्टनली वॉज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट, क्योंकि वाकई जो फ्रोस्ट थी यानी कि जो कोहरा था बहुत ज़्यादा भयावह था, भयानक था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर, अगली सुबह जो मेयर था, महापौर था, वो उस चौराहे के पास घूम रहा था। बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, अपने पार्षदों के साथ, नगर पालिका जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ वो घूम रहा था चौराहे पर। एज ए पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, जैसे वो उस खंबे के पास से, स्तंभ के पास से गुजरे तो उस मेयर ने उस मूर्ति की तरफ देखा। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, अरे शैबी कितना गंदा दिखता है ये हैप्पी प्रिंस, ही सेड, उसने कहा।
हाउ शैबी इंडीड, हाँ सचमुच कितना गंदा। क्राइड द टाउन काउंसलर, ठीक है ना, जो टाउन काउंसलर जो पार्षद थे वो चिल्लाए। हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, जो हमेशा अपनी महापौर की बातों से सहमत होते थे और वो उसको देखने चले गए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सोर्ड, अब उसकी तलवार से जो रूबी है वो भी निकल कर गिर चुका है। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें जा चुकी हैं। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और वो अब सुनहरी भी नहीं रहा। सेट द मेयर, मेयर ने कहा। इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, असल में वो भिखारी से कुछ अच्छा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, हाँ भिखारी से कुछ अच्छा है। सेट द टाउन काउंसलर, पार्षदों ने कहा। एंड हियर इज एक्चुअली डेड बट एट इज स्वीट, अरे देखो यहाँ पर एक मरा हुआ जानवर उसके कदमों पर पड़ा हुआ है। कंटिन्यू द मेयर, मेयर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट अलाउड, हमें जल्दी ही ये एक घोषणा कर देनी चाहिए कि पक्षियों को मरने की आज्ञा नहीं है। टू बी अलाउड टू डाई हियर, यहाँ पर मरने की आज्ञा नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन का जो लिपिक था उसने इस सुझाव को फटाफट अपनी डायरी में लिख लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इस तरह से उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को, मूर्ति को उतार लिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, अब क्योंकि वो सुंदर नहीं रहा, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, इसलिए वो उपयोगी भी नहीं रहा। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्निश, तब उन्होंने क्या किया, भट्टी के अंदर उस स्टैचू को पिघला दिया। वट इज स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात थी। सेट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, यानी कि जो वर्कशॉप थी, ठीक है ना, जहाँ पर उसको गलाया जा रहा था मूर्ति को, वहाँ का जो हेड था उसने कहा अपने वर्कमैन से, कितनी अजीब चीज़ है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्निश, ये तो भट्टी में पिघल ही नहीं रहा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वियर द डेड स्वॉलो वॉज ऑल्सो लाइंग, तो उन्होंने उस शीशे वाले दिल को उस कूड़े के ढेर के ऊपर फेंक दिया जहाँ पर एक मरा हुआ सॉलो पहले से पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, इस शहर में सबसे दो बहुमूल्य सबसे कीमती चीज़ें लेकर आओ मेरे पास। सेट गॉड, गॉड ने कहा। टू वन ऑफ हिज एंजल्स, उसने अपने एक फरिश्ते से कहा। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट, और फरिश्ता उसके लिए, गॉड के लिए क्या लेकर आया, एक शीशे वाला दिल। एंड द डेड बर्ड, और उस मरे हुए पक्षी को। यू हैव राइटली चूजन, तुमने इस बिल्कुल सही चुनाव किया। सेट गॉड, गॉड ने कहा। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, अब क्योंकि मेरे स्वर्ग के जो बगीचे में ये जो पक्षी है, छोटा पक्षी है, हमेशा गाया करेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे सोने के शहर में द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और ये जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा मेरी तारीफ किया करेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन आंसर बस थोड़े से हैं, ठीक है ना, 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। द हैप्पी प्रिंस, टेक्सचुअल आंसर्स। Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? उसके जो दरबारीगण थे उसको हैप्पी प्रिंस कहकर क्यों बुलाते थे? क्या वो वाकई खुश था? ठीक है, वो जो हैप्पी प्रिंस है वो अपने आसपास क्या देखता है? द प्रिंस नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी ग्रीफ और मिजरी एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, यानी कि जब तक वो जिंदा था प्रिंस ने कभी भी अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। सो ऑल हिज कोर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस, इसलिए सारे उसके दरबारी गण जो थे उसको द हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे। व्हेन ही डाइड पीपल पुट हिज स्टैच्यू ऑन अ हाई पिलर, जब वो मर गया तो लोगों ने उसके मूर्ति को एक बड़े खंभे पर स्थापित कर दिया। फ्रॉम देयर ही कुड सी द होल ऑफ हिज टाउन, जहाँ से वो अपने पूरे शहर को, टाउन को देख सकता था। ही वॉज ग्रीव टू सी द मिजरी ऑफ द पुअर पीपल, उसको बहुत दुख हुआ जब उसने देखा कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, है ना, उनके दुख अराउंड हिम, उसके आसपास। देयर सफरिंग मेड हिम अनहैप्पी, उनके दुख ने उसको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। ही बिकेम हैप्पी व्हेन ही हेल्प्ड देम बाय गिविंग ऑल द रिचेस, वो खुश हो गया जब उसने अपनी रिचेस का मतलब जो भी उसके पास नीलमणि, लालमणि, उसके पास सोना था, है ना, वो जब उसने दिया तब वो खुश हो गया उनकी मदद करके। Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? अच्छा, हैप्पी प्रिंस ने सीमस्ट्रेस को रूबी जो था, मणि जो थी, क्यों भेजी?
और स्वालो ने सीमस्ट्रेस के घर में क्या किया? द प्रिंस सॉ द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सीमस्ट्रेस। प्रिंस ने जो दर्जन थी उसकी दयनीय स्थिति को देखा। थ्रू द ओपन विंडो, खुली हुई खिड़की से, ऑफ हर हाउस। हर हैंड्स वर रेड ड्यू टू द नीडल प्रिक, उसके हाथ तो छे लाल हो चुके थे क्योंकि सुइयां चुभ चुभ कर, है ना। हर सिक सन वॉज क्राइंग एंड डिमांडिंग ऑरेंजेस, उसका जो बीमार लड़का था वो संतरे मांग रहा था। बट शी कुड नॉट अफोर्ड इवन द मेडिसिन, लेकिन वो तो उसको दवाई भी नहीं दिलवा सकती थी। लेट अलोन ऑरेंजेस, ऑरेंजेस की यानी कि संतरों की तो बात ही छोड़ो। द प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वालो टू बी हिज मैसेंजर, तो प्रिंस ने उसको स्वालो को रिक्वेस्ट किया कि वो उसका संदेशवाहक बने। प्लक ए रूबी फ्रॉम हिज सोर्ड हिल्ट, और उसकी सोर्ड हिल्ट में से, उसकी तलवार में से लाल मणि निकाले। एंड गिव इट टू सीमसेट, और दर्जन को दे दे। द स्वॉलोड प्लेस्ड द रूबी नियर द थिम्बल, स्वालो है ना, तो स्वालो ने उस रूबी को क्या किया? थिम्बल के पास रख दिया सीमस्ट्रेस की। देन ही फैन द बॉय विथ हिज विंग्स एंड ही गॉट टू स्लीप, तब उसने अपने पंखों से बॉय को यानी कि उस लड़के को हवा झली और वो सो गया। फॉर whom does the prince send the sapphires and why, यानी कि जो प्रिंस ने जो नीलमणि थी किस किस के लिए भेजी और क्यों भेजी? अ प्ले राइट हैड टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर, एक नाटककार को अपना जो नाटक था फिनिश करना था डायरेक्टर के लिए। बट ड्यू टू कोल्ड ही कुड नॉट फिनिश द प्ले, लेकिन ठंड की वजह से वो अपने नाटक को पूरा नहीं लिख पाया। देयर वॉज नो फायर इन द गैरेट, अंगीठे में कोई आग नहीं थी। ही वॉज हंग्री, वो भूखा भी था। द प्रिंस सेंड्स द स्पायर्स टू द यंग प्ले राइट, तो प्रिंस ने नीलमणि भेजी उस नाटककार के लिए। ही सेंड्स अनदर स्पायर, वो दूसरा सफ़ायर उसने भेजा। टू अ क्राइंगल, एक रोती हुई लड़की को, हु लॉस्ट हर मैचेस इन द गटर, जिसने अपनी जो माचिस की तिलियाँ थीं, जो माचिसें थीं, वो गटर में खो दी थीं। What does the swallow see when it flies over the city? स्वॉलो को क्या नज़र आता है जब वो शहर के ऊपर से उड़ता है? He saw the rich making merry and poor beggars sitting at their gates. उसने देखा कि जो अमीर लोग हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं और जो भिखारी उनके उनके दरवाज़ों पर बैठे हुए हैं। He flew to the dark lanes, वो उड़कर अंधेरी गलियों में गया। एंड सो द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन, और उसने सफ़ेद चेहरों को बच्चों के देखा जो कि भूख से मर रहे थे। अंडर द आर्चिंग ऑफ द ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग, और पुल की मेहराब के नीचे दो बच्चियाँ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म ट्राइंग टू कीप देमसेल्व्स वार्म, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए पड़े हुए थे ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। दे वर हंग्री, वो भूखे थे। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? अच्छा, स्वॉलो ने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा और वो इजिप्ट क्यों नहीं जाना चाहता था? The prince had given both his eyes which were made of sapphire to help to needy person, क्योंकि राजकुमार ने अपनी जो दोनों आंखें थीं उन दो लोगों को दे दी थी जिनको जो ज़रूरतमंद थे। He had become blind and helpless, अब वो अंधा हो चुका था और मजबूर हो चुका था। Now he was not able to see the suffering of the poor people, अब वो अपने लोगों के दुख दर्द को नहीं देख सकता था। एंड हेल्प देम आउट, और उनकी मदद नहीं कर सकता था। द काइंड एंड लविंग स्वॉलो, उस प्यारे और दयालु स्वॉलो रियलाइज द हेल्पलेस, उसको उसकी मजबूरी का एहसास हुआ ऑफ द प्रिंस की। सो ही डिसाइडेड नॉट टू गो टू इजिप्ट, इसलिए उसने निश्चय किया कि वो इजिप्ट नहीं जाएगा। What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? जो बहुमूल्य चीज़ें कौन सी हैं जो स्टोरी में बताई गई हैं और वो बहुमूल्य क्यों हैं? The two precious things mentioned in the story are the swallow and the leaden heart. दो बहुमूल्य कौन सी चीज़ें? एक तो डेड swallow है और शीशे वाला दिल है। Of the happy prince lying on the heap of dust. ठीक है ना, जो कूड़े के ढेर पर, मिट्टी के ढेर पर पड़ा हुआ है। They are precious because they symbolize heavenly virtues. वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है क्योंकि वो किसका प्रतीक हैं? एक दिव्य गुणों का प्रतीक हैं, जैसे कि अच्छाई, सिंपैथी, सहानुभूति, लव, प्यार, सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा, एंड सेक्रीफाइस, और बलिदान। ठीक है, ताकि वो दूसरों को खुश कर सकें। डिस्क्राइब द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को डिस्क्राइब कीजिए। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड ऑन ए टॉल पिलर, एक बड़े स्तंभ के ऊपर वो स्थापित था। होल बॉडी ऑफ द प्रिंस वॉज कवर्ड, PRIN है यहाँ पर, ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना। द प्रिंस वॉज कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, ठीक है ना, उसकी जो सारा शरीर था सोने के पत्रे से ढका हुआ था। ही हैड टू ब्राइट सफायर्स फॉर हिज आई,
उसकी आंखों की जगह 2 नीलमणि लगी हुई थी। ही हैड ए लार्ज रूबी ऑन द हिल्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड, और उसकी तलवार की जो हैंडल था उसके ऊपर एक लाल मणि लगी हुई थी। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ हिट द लाइक बटन if you watch the video. Okay, thank you so much. Have a nice time.